आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो देयर इज नो गारंटी कि ये स्टॉक रिटर्न बनाएगा। मैं एक ऐसी आपको काम करने वाली बिल्कुल लो रिस्क स्ट्रेटजी देने वाला हूं जहां पर अगर आपकी कैपिटल बिल्कुल छोटी है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, 90 to 95% पॉसिबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। और साथ ही में मैं आपको एक स्कैनर भी देने वाला हूं, मतलब आपका सारा काम बिल्कुल आसान करने वाला हूं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे स्ट्रेटजीज मिल जाएंगे, बट क्या उसने अपना पैसा खुद का जेब का डाला? द आंसर इज नो। मैं आपको 10 लाख रुपीस के कैपिटल से खुद भी स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर मेरा टोटल कैपिटल 10 लाख होने वाला है। ये मेरा धन का अकाउंट है। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे ऑलरेडी यहाँ पर मैंने पैसे डाल रखे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें ETF की ट्रेडिंग करनी है। हर दिन रोज एक ETF बाई करना है। अब कौन सा टाइम ETF बाई करना है? सिंपल सी बात है, ETF बाई करने का टाइम रहेगा 3:15 से 3:30। अब सवाल ये है कि मैं कौन से ETF बाई करूंगा। किसी भी ETF को बाई करने के लिए ना दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये दो कंडीशन मीट होगी, समझ लीजिए तब हम ETF बाई करेंगे। और जब ये चार कंडीशन आएंगी ना, तो इसमें हो सकता है आपको 4, 5, 6, 7, 8 ETF दिखे। आपको कौन सा बाई करना है? आपको वो ETF बाई करना है जो सबसे ज्यादा। तो देखिए, आपको एग्जिट तब करना है जब कोई भी पर्टिकुलर एक ETF आपको लोग माथा मार के भी 20% नहीं बना पा रहे हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो 20 नहीं तो भाई 18-19% तो आप आराम से बना सकते हो, और इसमें रिस्क ना के बराबर। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही शानदार टॉपिक पे है। एक ऐसा टॉपिक पे है जहां पर अगर आपकी कैपिटल बिल्कुल छोटी है, अगर आपकी कैपिटल काफी अच्छी है, मैं एक ऐसी आपको काम करने वाली बिल्कुल लो रिस्क स्ट्रेटजी देने वाला हूं जो आपको मंथली इनकम कमा के दे। हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आप ऑलमोस्ट कमाओगे, मतलब बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, 90 to 95% पॉसिबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। ये स्ट्रैटेजी है ETF की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी है क्या? इसको कब यूज करना है, कब ट्रेड करना है, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, फिल्टर कैसे करना है ETFs को, और साथ ही में मैं आपको एक स्कैनर भी देने वाला हूं, मतलब आपका सारा काम बिल्कुल आसान करने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स हैं, 4 पार्ट 3 पार्ट होंगे, एंड एंड में ना मैं आपको 10 लाख रुपीस के कैपिटल से खुद भी स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा। क्योंकि क्या होता है ना यार, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी, ठीक है? स्ट्रैटेजी बताने वाले ने स्ट्रैटेजी बता दिया, बट क्या उसने अपना पैसा खुद का जेब का डाला? द आंसर इज नो। वो अपना पैसा नहीं डालता, वो बस वीडियो बना देता है, आप व्यूज दे देते हो, आप कमेंट कर देते हो, वो चलता है नहीं चलता है कोई वेरीफाई भी नहीं करता है, ठीक है? और वो वीडियो पुरानी हो जाती है। बट ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, ये काम भी करता है, इसमें मेरा स्किन इन द गेम भी रहेगा, एंड सब कुछ पर डिटेल में बात करेंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पेन पेपर लेके बैठिएगा एंड वीडियो को भगाइएगा मत, क्योंकि अगर आपने वीडियो को भगा दिया तो कुछ भी पॉइंट अगर आप मिस कर जाओगे तो हो सकता है आपको उसके चलते नुकसान हो जाए। उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसमें जिम्मेदारी आपकी है। तो वीडियो को पूरा देखना है, एंड आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो हम लेके आए तो अभी से वीडियो पे लाइक, एक प्यारा सा पॉजिटिव सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन यहां पर मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले उसमें बात करते हैं। ETFs होते क्या है? ETFs की ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग तो आपने सुना कि ETFs में इन्वेस्ट करो, हम ETFs में ट्रेड करेंगे, ठीक है? और अब आपको समझना पड़ेगा, जब हम ETFs में ट्रेड करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। कौन से ETF को बाय करना है, कौन से ETF को सेल करना है, कितने दिन होल्ड करना है, कितना रिटर्न मिल सकता है, सब पर बात करेंगे, ठीक है? कंप्लीट मैं आपको ETF की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा। उस स्ट्रैटेजी में मिनिमम कितना कैपिटल चाहिए, डेली आपको रोज ट्रेड करना है, रोज ट्रेड करना है। और रोज ऐसा नहीं कि आपको दिन भर लगाना है, आपको दिन का सिर्फ 5 से 10 मिनट देना है। ओनली 5 to 10 मिनट्स आपको देना है, बस। ये बस सिस्टम समझ लीजिए, लॉजिक समझ लीजिए। बस दिन में आपको एक पर्टिकुलर टाइम में बताऊंगा, उस टाइम पे बैठना है, फिल्टर करना है, सब कुछ आपको स्कैनर वगैरह सब कुछ करके देंगे हम आपको। बस आपको 5 से 10 मिनट लगा के अपने पैसे को डालना है। एंड कौन सा अच्छा ब्रोकर है जिसमें आप पैसे को डालना है आपको, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ब्रोकर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि अगर ब्रोकर अच्छा नहीं है या ब्रोकर आपसे ज्यादा फीस चार्ज कर रहा है तो फिर आप पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कौन सा ब्रोकर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कितने आपको ETF का पोर्टफोलियो बनाना है, और इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट अलग से चाहिए होगा, वो डीमैट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। एंट्री एंड एग्जिट की क्राइटेरिया क्या है, एंड लाइव में आपको टेस्ट करके भी, लाइव में आपको इन्वेस्ट करके भी यहां पर दिखाने वाला, तो बहुत मजा आएगा, ठीक है? बस वीडियो को एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भैया, ETF क्या होते हैं। देखिए, ETF को हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है? अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, कोई भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो देयर इज नो गारंटी कि ये स्टॉक रिटर्न बनाएगा।
कोई ऐसी गारंटी नहीं है। हाँ, आप अपना पूरा स्टडी करोगे, आप फंडामेंटल्स देखोगे, आप टेक्निकल्स देखोगे, आप कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे, बट आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हो कि भैया ये स्टॉक मेरे को रिटर्न बनाकर देगा, ठीक है। बट वही अगर मैं बात करता हूं इंडेक्स की, जैसे कि निफ्टी हो गया, जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, तो ये इंडेक्स जो है ना, ये इंडेक्स की गारंटी होती है कि ये लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडेक्स में होता क्या है, निफ्टी में क्या है, निफ्टी में बेसिकली एक बास्केट है, निफ्टी में इसमें देश की 50 टॉप कंपनीज है, ठीक है। अब मान लीजिए इस बास्केट में 50 कंपनीज है, उनमें से कोई भी कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो भैया इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है, जैसे निफ्टी पे एक टाइम पे ना यस बैंक था, एक टाइम पे सुजलॉन था, ठीक है। उन्होंने जैसे खराब परफॉर्म करना शुरू किया, उनको बाहर निकाल के फेंक दिया गया और उस स्टॉक को किसी और स्टॉक से रिप्लेस कर दिया गया, ताकि जो इंडेक्स है वो सफर ना करे। तो इंडेक्स जो होता है वो काफी अच्छे से परफॉर्म करता है, क्योंकि उसमें सेट ऑफ स्टॉक्स रहते हैं, काफी डाइवर्सिफाइड रहता है, एंड लॉन्ग टर्म में वो अच्छा करेगा ही करेगा। अगर ईटीएफ अच्छा नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी, आपके पैसे डूब जाएंगे, तो फिर तो भाई इस वीडियो को देखने का कोई सेंस नहीं बनता। कहने का मतलब यह है कि इंडेक्स में या किसी और सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो सेक्टर तो ग्रो करेगा ही एक सर्टेन लेवल के साथ, ठीक है। आपका रिस्क कब बढ़ता है? आपका रिस्क तब बढ़ता है जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, एंड स्टॉक में इन्वेस्ट करने में क्या होता है, बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। तो इंडेक्स में अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल निफ्टी, क्या आप निफ्टी को बाय कर सकते हो? तो बहुत लोग हमारे भाई बोलेंगे हाँ सर, कॉल बाय कर लेंगे, फ्यूचर बाय कर लेंगे, बट यहां पर आपको डेरिवेटिव्स नहीं, यहां पर मैं आपको लो रिस्क ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, लो रिस्क एंड मीडियम रिवॉर्ड। और मैं तो बोलूंगा जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उससे आप हाई रिवॉर्ड भी कर सकते हो, लेकिन वही बात है, वीडियो को क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखोगे तभी क्लैरिटी मिलेगी। और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है भाइयों, मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तो मुझे भी पड़ती है जरूरत, एंड अगर आप लोग मोटिवेट करोगे तो इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊंगा, पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, निफ्टी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, निफ्टी में डायरेक्टली तो बाय नहीं कर सकते हो आप, और डेरिवेटिव्स में ट्रेड करा तो फिर वहां पर एक्सपायरी का झंझट है। तो निफ्टी में अगर आपको पैसे डालने तो एक ही तरीका होता है, या तो आप ईटीएफ के माध्यम से पैसा डाल सकते हो, या तो आप यहां पर इंडेक्स फंड के माध्यम से पैसा डाल सकते हो, ठीक है। इंडेक्स फंड में अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको, क्योंकि वहां पर एग्जिट लोड होता है, एक्सपेंस रेशियो होता है। बट ईटीएफ्स ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड होते हैं एंड जिनको आप ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली निफ्टी अगर मान लीजिए 1% ऊपर जा रहा है तो निफ्टी का अगर ईटीएफ है तो वो भी 1% ऊपर जाएगा। अगर निफ्टी 2% नीचे जा रहा है तो ईटीएफ भी 2% नीचे जाएगा, यानी जितना निफ्टी मूव आएगा उतना उसका ईटीएफ में आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें ईटीएफ की ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, अब आपको क्या करना है भैया, आपको सिंपली हर दिन रोज एक ईटीएफ बाई करना है। इतना सिंपल है स्ट्रैटेजी, हर दिन आपको रोज एक ईटीएफ बाई करना है। एवरी डे यू हैव टू बाई 1 ईटीएफ। अब देखिए ईटीएफ ना सिर्फ निफ्टी का नहीं होता, ईटीएफ अलग अलग सेक्टर्स का होता है, ठीक है। फार्मा का ईटीएफ होता है, कौन सा बाय करना मैं बताऊंगा, कब बाय करना वो बताऊंगा, कितना बाय करना वो भी बताऊंगा, और कितना बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। अभी बेसिकली अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊं तो आपको क्या करना है, जिस दिन से आप ये ईटीएफ वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो उस दिन से ऑलमोस्ट पकड़ लो आपको 3 महीने, रफली 3 मंथ्स आपको ये काम करना है। एंड 3 महीने अगर आपने काम करना जान लिया, उसके बाद तो भैया आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप इस गेम के माहिर हो जाओगे, ठीक है। तो ईटीएफ सिर्फ इंडेक्स का नहीं होता है, अलग अलग सेक्टर का होता है, फार्मा का होता है, आईटी का होता है, जो भी सेक्टर पकड़ लो, ऑटो का होता है, कमोडिटीज का, गोल्ड का ईटीएफ होता है, सिल्वर का ईटीएफ होता है, ठीक है, नैस्डैक का ईटीएफ होता है। दूसरे कंट्री में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है ऐसा कि यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी, या चाइना की इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी, या हांगकांग की इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी, तो उन सबका भी ईटीएफ होता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, दिन में एक ईटीएफ बाय करना। वो कौन सा ईटीएफ होगा, उसके पीछे क्राइटेरिया क्या है, उसको बात करेंगे, ठीक है। दिन में आपको क्या करना है, एक ईटीएफ बाय करना है। एंड जो आप ये पोर्टफोलियो बनाओगे, इसलिए लिख के रखिएगा, मैं कुछ यहां पर सब बोर्ड पे लिख रहा हूं, सब बता रहा हूं आपको, सबको नोट करना है। जो आप ये पोर्टफोलियो बनाओगे उसमें मैक्सिमम 40 ईटीएफ्स होंगी। बेसिकली हम बोलते हैं ना कि भैया तुम्हारा स्टॉक का पोर्टफोलियो, कितने स्टॉक तुम्हारे पोर्टफोलियो में है, तो कोई बोलता है 10, कोई बोलता है 20, कोई बोलता है 30, कोई बोलता है 40, ठीक है। तो अगर ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं इसमें
जो आप ETF का पोर्टफोलियो बना रहे हो उसमें कितना अच्छा रिटर्न आप बना सकते हो वो भी बताऊंगा मैं। ये जो आप पोर्टफोलियो बना रहे हो इसमें मैक्सिमम, मिनिमम तो कितना भी, मैक्सिमम 40 ETF होनी चाहिए। जिस दिन आपके पोर्टफोलियो में 40 ETF हो गए उसके बाद कोई नया ETF आपको नहीं खरीदना है। जो आपके पास ऑलरेडी ETF प्रेजेंट है उनमें अगर कंडीशंस मीट हो रही है तो उन्हीं में आपको पैसा डालना है, उन्हीं में आपको पैसा डालना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दिन में आपको एक ETF बाय करना है, ठीक है। अब कौन सा टाइम ETF बाय करना है, सिंपल सी बात है। ETF बाय करने का टाइम रहेगा, एंट्री टाइम रहेगा आपका 3:15 से 3:30, क्योंकि क्लोजिंग मैटर करता है। क्लोजिंग के टाइम पे ETF कितना बढ़ा या कितना घटा वो डिसाइड करेगा हमें कौन सा ETF बाय करना, ठीक है। तो हम लोग 3:15 से 3:30 का जो विंडो होता है उसमें ETF बाय करेंगे। एंड अगर मैं एग्जिट करने की बात कर रहा हूं तो एग्जिट का टाइम आपके ऊपर है, कोई ऐसा सर्टेन टाइम नहीं है। बोलने का स्ट्रैटेजी के लिए अच्छा लगता है कि इस टाइम पे एग्जिट कर दो, उस टाइम पे एग्जिट करो, इस टाइम पे राहु रहता है, इस टाइम पे केतु रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी, आपको जब आपका प्रॉफिट मिल जाएगा और वो प्रॉफिट कितना परसेंट का होगा तब आप ETF को एग्जिट कर सकते हो, बट आपको रोज एक ETF बाय करना है। अच्छा, एक और चीज, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज के दिन आपने फार्मा का ETF बाय किया तो नेक्स्ट डे आपको सेम ETF बाय नहीं करना है। ना तो सेम ETF बाय करना है, ना तो सेम सेक्टर का ETF बाय करना है। मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कब कौन सा ETF बाय करना है, बट अगर आपने एक दिन, आज के दिन फार्मा का ETF बाय करना है तो कल के दिन आपको डाइवर्सिफाई करना है। फार्मा का ETF में अगर कंडीशन बन भी रहा है तो आपको फार्मा का ETF, सेम ETF या फिर उसी सेम सेक्टर का ETF बाय नहीं करना है। ये क्लैरिटी आई होप आपको मिल गई हो, ठीक है। चलिए, कंप्लीट ETF ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने बेस आपको बता दिया। अब स्ट्रैटेजी के बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स को समझना बहुत जरूरी है कि कब ये स्ट्रैटेजी को आप डिप्लॉय करोगे एंड कब ये डिप्लॉय आप यहां पर नहीं करने वाले। सबसे पहला सवाल है मिनिमम कैपिटल। भैया मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए? देखिए, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें अगर आपको पैसा बनाना या इतना आप रोज बैठ के बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो मिनिमम यू वुड रिक्वायर एटलीस्ट 1 लाख रुपीज कैपिटल, 1 लाख रुपए कैपिटल। क्योंकि आप खुद सोचो कि आप रोज ETF बाय कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट ऑलमोस्ट 60 डेज, ठीक है। तो 60 टाइम्स आप बाय करोगे, 60 टाइम आप सेल करोगे, है ना। अगर आप बहुत छोटे कैपिटल से काम कर रहे हो तो जो आपका प्रॉफिट है ना वो आपका ब्रोकरेज खा जाएगा। खैर, मैं आपको तो एक ऐसा ब्रोकर बताने वाला हूं जिसमें आपको ETF में बिल्कुल एक भी रुपए का ब्रोकरेज नहीं लगेगा। एंड ये ब्रोकर मैं यूज करता हूं बड़े कैपिटल से, यही ब्रोकर मैं यूज करूंगा जिसमें मैं 10 लाख रुपए डाल के ये पूरी स्ट्रैटेजी चलाऊंगा। और इस स्ट्रैटेजी का जो भी अपडेट होगा, ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट होगी कब से, ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट होने वाली, मैं ऑलरेडी जब आप वीडियो देख रहे होगे स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज का दिन 19 नवंबर है, ये स्ट्रैटेजी आपकी 20 नवंबर से चालू हो जाएगी। 20 या 21 नवंबर से ये स्ट्रैटेजी चालू हो जाएगी। एंड इस स्ट्रैटेजी का जो भी अपडेट है वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। इस स्ट्रैटेजी का अपडेट क्या चल रहा है पीरियोडिकली। तो अगर आपको इस स्ट्रैटेजी का कंप्लीट अपडेट जानना है तो कहां जुड़ जाना है? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां मिलेगा आपको मिल जाएगा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसका मैं वीकली या मंथली या बाई वीकली अपडेट आपको देता रहूंगा कि भैया मेरा पोर्टफोलियो का हाल क्या है एंड नेट मैंने कितना पैसा विड्रॉ किया। एंड 2 से 3 महीने बाद मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मैंने 10 लाख रुपए डाला था और मैंने अब कितना पैसा बनाया, ताकि ट्रांसपेरेंसी पूरी रहे। राइट, सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये चीज मैं करके भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है। तो अगर मैं मिनिमम कैपिटल की बात करता हूं, आपको मिनिमम आपके पास 1 लाख रुपए होना चाहिए। अब अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात है कि आपको 1 लाख रुपए तुरंत नहीं डालना है, आपको इसका 1.5% डालना है, 1.5% पर डे, एवरी डे, इतना ही डालना है आपको, ठीक है। तो दिन की आपको कितने डालने हैं? मिनिमम कैपिटल 1 लाख है, आपके पास अगर 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, जितना भी कैपिटल है, आपको उसका 1.5% अगले 2 से 3 महीने, 4 महीने डालने हैं। 3 महीने डालने के बाद ना वही पैसा आपका घूमते रहेगा, वही प्रॉफिट आपका घूमते रहेगा। आपका जो पोर्टफोलियो है वो अपने आप बढ़ते रहेगा, प्रॉफिट लॉक करते जाओगे, आपका बड़ा पैसा बनता जाएगा। 3 महीने का एक काम है। तो अगर 1 लाख रुपए है तो दिन का आप कितना डालोगे? 1500 रुपए डालोगे। 1500 रुपए कहां डालोगे? एक ETF में डालोगे। कितने में डालोगे? आप डालोगे यहां पर 3-15 के बाद, है ना। कौन से ETF में डालोगे उसके कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूं, कौन से ETF में डालोगे उसके कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूं। बट मिनिमम कैपिटल की आपको क्लैरिटी मिल गई हो, ठीक है। उसके बाद क्या है? डेली इन्वेस्टमेंट कितना करना, मैंने बताया आपको कि जो भी आपका कैपिटल आपने रखा है उसका 1.5%, 1.5%। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है, 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं। अगर आप 1500 रुपए रोज डाल रहे हो तो आपका 1 लाख का एग्जॉस्ट हो जाएगा 66 डेज में।
तो अगर मैं एक महीने में 22 ट्रेडिंग डेज का एवरेज मानता हूं तो रफली 3 महीने में आपका ये पूरा 1 लाख लग जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है और कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन बनेगा उस पर बात करेंगे, ठीक है। और बाकी देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग ना कोई भी डाउट होगा, पहले तो उस वीडियो को एक बार देखिए, दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं आपके सारे कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगा। और ये मैं आपको ETF का एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। ऐसी ETF की एक और स्ट्रैटेजी है जिसमें इससे भी ज्यादा रिटर्न बना सकते हो आप, लेकिन पहले इस स्ट्रैटेजी को समझिए, इसको यूज कीजिए, इस पे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मैं अगली स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा। एंड अगली स्ट्रैटेजी ETF स्ट्रैटेजी पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो पे 5000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स मेरे को चाहिए ETF एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के नाम पे। अगर आप लोग वो करोगे तो आपको ये मिल जाने वाला है, ठीक है। अब भैया हमने मिनिमम कैपिटल की बात कर ली, हमने डेली इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, अब बात करते हैं ब्रोकर। क्योंकि देखिए आप रोज बाय करोगे, यू विल बाय एवरी डे, है ना, एंड यू विल सेल। 3 महीने आप बाय करोगे, ठीक है, उसके 3 महीने बाद फिर आप सेल करना शुरू करोगे। तो यहां पर आपका बहुत बड़ा कॉस्ट आपका ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है। तो ब्रोकरेज के लिए व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप यूज कीजिए कौन सा ऐप, आप यूज कीजिए ब्रोकर जिसका नाम है धन। धन में क्या होता है, ETF पे आपको 0 ब्रोकरेज देना पड़ता है। देखिए कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कि आपको बियर करना ही पड़ेगा। आप सेबी के चार्जेस, STT, आप किसी भी ब्रोकर के पास चले जाओ, वो ब्रोकर चार्ज नहीं करता, वो सरकार चार्ज करती है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। बट जो सबसे महंगा इसमें चार्ज होता है आपका, जो ब्रोकरेज लगता है धन में, आप ETF को अगर बाय कर रहे हो और ETF अगर सेल कर रहे हो, ठीक है, आपको इंट्राडे तो करना नहीं है, आप बाय करके होल्ड करोगे, 2-3-4 महीने बाद सेल करोगे, तो आपको 0 ब्रोकरेज देना पड़ता है। अच्छा, अब धन के थ्रू अकाउंट कैसे खुलवाएं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको धन का डीमैट अकाउंट का लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई और भी डीमैट अकाउंट है फिर भी मैं बोलूंगा धन में खुलवा लीजिए, क्योंकि धन में आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपके पास कोई और डीमैट अकाउंट है, धन में खुलवाने का फायदा क्या है, देखिए एक तो आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है, उसमें आपका पोर्टफोलियो है, उसको छेड़िए मत। ये वाला जो धन वाला डीमैट अकाउंट है ना, ये आप इसी पर्पस से बनाइए कि भैया इसमें मेरे को पूरा अपना ETF का पोर्टफोलियो बनाना है एंड इसमें मुझे ये ETF की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करनी है, ठीक है। और आप में से जितने भी लोग इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने वाले हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं, और जितने लोग अप्लाई करने वाले हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड धन के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिएगा। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। पहला तो बेनिफिट यही है कि आपको पूरा मैं स्कैनर वगैरह शेयर करने वाला हूं। दूसरा बेनिफिट ये है भाई कि आपको टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे बेनिफिट्स हम शेयर करेंगे जो हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। तो ब्रोकर भी बात कर ली हमने। अब मैक्सिमम ETF कितना होल्ड करना, मैंने बताया कि 40 ETF आप होल्ड करोगे, ये भी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया। आपको मोटा मोटी ये तो समझ में आ गया कि मेरे को रोज एक ETF बाय करना है और अगले दिन जो है वो सेम ETF मैं बाय नहीं कर सकता और सेम इंडस्ट्री सेम सेक्टर के ETF बाय नहीं कर सकता। रोज मेरे को ETF बाय करना है 3-15 के आसपास। अब सवाल ये है कि मैं कौन से ETF बाय करूंगा। सवाल ये है कि भैया मेरा ETF का एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया क्या होने वाला है, उस पर बात करते हैं। देखिए किसी भी ETF को बाय करने के लिए ना 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड दूसरा क्या है भैया, दूसरा है कि उसमें आपको बाय सेल करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। उसमें आपको जो स्प्रेड्स हैं वो बहुत छोटे हों। स्प्रेड्स का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब सिंपल होता है कि भैया आज मैंने ये ETF बाय कर लिया, है ना, मैंने बाय कर लिया, बट क्या कल मैं बेच पाऊंगा ना, ऐसा तो नहीं जब मैं बेचने जाऊं तो मेरे को बायर ना मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात कि लिक्विड ETF होना चाहिए। दूसरी बात भैया स्प्रेड बहुत कम होना चाहिए। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, स्प्रेड का मतलब सिंपल सी बात होती है कि मान लीजिए एक ETF है जिसका प्राइस 40 रुपीज है ना, तो अगर 40 पे आपको बाय करना है तो ऐसा ना हो सामने वाला बेच रहा है 45 पे, तब तो भैया स्प्रेड कितने पॉइंट्स का हो गया, स्प्रेड हो गया 5 पॉइंट का। अपने को चाहिए स्प्रेड बहुत कम। अगर मुझे 40 पे बाय करना, सामने वाला बंदा 40.01 या 40.1 पे मेरे को बेच रहा है, ताकि मेरा स्प्रेड बहुत छोटा हो तो मेरे को बाय करने और सेल करने के टाइम दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एक यहां पर स्कैनर, एक हम यूज करेंगे शीट मैंने बना के रखी है, गूगल शीट बना के रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको गूगल शीट का लिंक मिल जाएगा, उसको आपको क्या कर लेना, उसको कर लेना डाउनलोड। अब जब डाउनलोड करोगे आप उस गूगल शीट को, तो भैया वो व्यू मोड में होगा। उसको एडिट करने के लिए आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है, उसमें अपने आप सारी चीजें अपडेट होती रहेंगी। मैं वो शीट आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे करना है काम, राइट, ठीक है। तो वो शीट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा। बेसिकली अपना 2 क्राइटेरिया है, ठीक है। 2 क्राइटेरिया क्या है भाई, सबसे पहला क्राइटेरिया भैया
कि मेरा जो वॉल्यूम है ना किसी भी ETF में दैट शुड बी ग्रेटर देन 5 lakhs। एवरीडे वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। वो देखते कैसे है मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। गूगल शीट के थ्रू बताऊंगा या फिर एक और तरीका है, अगर आपको वो तरीका भी यूज करना है आप उसके थ्रू भी देख सकते हो, राइट। तो वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन 5 lakhs। क्यों? अगर वॉल्यूम ग्रेटर देन 5 lakhs इसका मतलब उसमें ट्रेडिंग हो रही है, उसमें बाइंग सेलिंग हो रही है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको बाई करने में या सेल करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। वरना आपको ऐसा कोई ETF नहीं बाई करना है भाई जो कि लिक्विड ही ना हो, फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो वैल्यू है उस दिन के ट्रेड का दैट शुड बी ग्रेटर देन 2 crores। बेसिकली अगर 5 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है एंड उसका 40 रुपीज का यहां पर प्राइस है, तो वैल्यू कितना आता है? वैल्यू 2 करोड़ के आसपास आता है। तो उसमें सिग्निफिकेंट बाइंग या सिग्निफिकेंट सेलिंग होनी चाहिए। तो जो वैल्यू है वो 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अब वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जब ये 2 कंडीशन मीट होगी समझ लीजिए तब हम ETF बाई करेंगे। अब ETF कौन सा बाई करेंगे? ETF बाई करने के लिए ना हम 2 स्ट्रैटेजी लगाएंगे एंड 2 फिल्टर्स लगाएंगे। वो 2 फिल्टर्स कौन से हैं एंड सब कुछ आपके लिए रेडीमेड मैं बनाकर दूंगा, बस वीडियो को पूरा देखिए। फिर एंड में मैं आपको इन्वेस्ट करूंगा और इन्वेस्ट करने के टाइम ये सारे फिल्टर्स को यूज करके दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिले। सब कुछ बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। पहला 5 लाख या उससे ऊपर का डेली वॉल्यूम होना चाहिए उस ETF में। दूसरा कि वो जो ETF है उसकी वैल्यू एवरीडे की 2 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। अब उसके बाद कौन सा ETF बाई करना है? बहुत सारे ETF है, हमें वो ETF बाई करना है जिसका 30 डेज में, लास्ट 30 डेज में रिटर्न इज -2.5% और मोर नेगेटिव। क्योंकि देखिए किसी भी चीज में अगर आपको पैसा बनाना है ना तो आप उसको ऊपर पे बाई करके पैसा नहीं बना सकते हो, आपको नीचे बाई करना पड़ेगा एंड जब वो ऊपर जाएगा तब आप पैसा बना पाओगे। एंड जैसा मैंने बताया ETF सेफ क्यों है? क्योंकि भैया ETF कोई स्टॉक नहीं है। कोई भी ETF किसी सेक्टर का होगा, किसी इंडेक्स का होगा, उसमें अगर कोई चीज परफॉर्म नहीं कर रही है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको बाहर फेंक के नए स्टॉक को ऐड किया जाता है ताकि वो ETF इवेंचुअली मूव करे। शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने में वो ETF इवेंचुअली करेक्ट करने के बाद ऊपर ही जाते हैं। वो स्टॉक नहीं होते जो कि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जिनमें कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, वो आपका पैसा डूब नहीं सकता, आपको समझना है। एंड हम इतना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं क्योंकि हम रोज अलग अलग ETF बाई कर रहे हैं, तो हमारी डाइवर्सिफिकेशन इस लेवल पे हो रही है कि जो भी हम पैसा लगा रहे हैं, हमारा एक ETF मान लो अगर 6 महीने नहीं भी चल रहा है तो बाकी सारे ETF हमें पैसा कमा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो ETF को बाई करना है जिसका 30 डेज, लास्ट 30 डेज में रिटर्न जो है वो -2.5% या उससे ज्यादा नेगेटिव है। मिनिमम -2.5% होना चाहिए, -3%, -3.4%, -5%, -6%, -7%, जितना भी हो सही है। उसके साथ साथ एक और कंडीशन है, जिस दिन आपको बाई करना है यानी 3/15 में जब आप वो स्कैनर देखोगे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उस दिन का रिटर्न शुड बी -1% और मोर। ये 2 कंडीशन मीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ भैया ऑब्वियस सी बात है, इसका वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन 5 lakhs ताकि लिक्विडिटी हो। एंड दूसरा इसकी वैल्यू जो है, ये तो खैर ऑप्शनल है, बट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2 करोड़। ये 4 कंडीशन होंगी तभी हम उस पर्टिकुलर ETF को बाई करेंगे। और जब ये 4 कंडीशन आएंगी ना तो इसमें हो सकता है आपको 4, 5, 6, 7, 8 ETF दिखे। आपको कौन सा बाई करना है? आपको वो ETF बाई करना है जो सबसे ज्यादा नेगेटिव हो, ठीक है। तो 4 कंडीशन क्या है? 4 कंडीशन सिंपल है जो कि मैं आपको स्कैनर दिखाऊंगा, तो विद इन 2 मिनट्स आपको वो सारे ETF निकल के आ जाएंगे, तो आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कंडीशन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको लॉजिक समझ में आए, ताकि आप गलती ना करें ट्रेडिंग, ठीक है। तो आपको कौन सा ETF में इन्वेस्ट करना है भैया, कौन सा ETF में ट्रेड करना है, कौन सा ETF बाई करना है जिसका लास्ट 30 दिन का रिटर्न नेगेटिव -2.5% या उससे ज्यादा नेगेटिव हो। उसके साथ साथ वो जो पर्टिकुलर ETF है वो उस दिन भी 1% या उससे ज्यादा नीचे गिरा हो, ठीक है। उसके बाद उस पर्टिकुलर ETF में अगर आपको बाई करना है उसका वॉल्यूम चेक कर लीजिएगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन 5 lakhs और उसका वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। चारों कंडीशन अगर मीट कर रही है तो लेट्स सपोज यहां पर अपने पास 5 ETF निकल के आते हैं। चारों कंडीशन के बाद अपने पास 5 ETF निकल के आती है, E1, E2, E3, E4, E5, ठीक है। ये आपका डाउन कितना है? दिस इज डाउन बाई -1.2% और 30 डेज में है -2.8%, ठीक है। दिस इज डाउन बाई -1.5%, ये है आपका -3.2%। दिस इज डाउन बाई -1%, -5%, ठीक है। दिस इज डाउन बाई, दिस इज E4 इज डाउन बाई -1.75% एंड ये आपका -2.7% एंड दिस इज डाउन बाई -2% एंड दिस इज डाउन बाई -3.1%। अब आप मेरे को बताओ,
आप कौन सा ETF बाय करोगे। सारे इसके सारे ETF उस पर्टिकुलर दिन 1% या उससे ज्यादा गिरे हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन तो मैच हो गया। अब आपको चुनना है कि कौन सा ETF आपको बाय करना है। उसके लिए आपको लास्ट 30 डेज का देखना है। लास्ट 30 डेज में जो सबसे ज्यादा गिरा ETF है आपको उसको बाय कर लेना। तो भैया लास्ट 30 डेज में सबसे ज्यादा ETF कौन सा गिरा है? E3, जो 5% गिरा है, इसको आपको कर लेना है बाय। कितना बाय करना है? जो भी आपका कैपिटल है, सपोज 1 लाख का कैपिटल है तो आपको उस दिन 1500 रुपए का बाय कर लेना है, ठीक है, 1.5% का बाय कर लेना है। अगले दिन सेम स्कैनर आपको रिपीट करना है और बस अगले दिन ध्यान रखना आपको कि अगर E3 फिर से आता है तो अगले दिन आप E3 को नहीं बाय करोगे या E3 वाले सेक्टर को बाय नहीं करोगे। मान लीजिए E3 वाला सेक्टर है ऑटो, तो अगले दिन के बाद आप बाय कर सकते हो, नेक्स्ट दिन आपको बाय नहीं करना। नेक्स्ट दिन आप ऑटो सेक्टर को छोड़ के कोई और, जो मान लीजिए ऑटो सेक्टर भी आ रहा है, फिर से आ रहा है कि इसी में को बाय करना है, तो इसको बाय नहीं करेंगे। उसके बाद हम किसको बाय करेंगे? उसके बाद हम 3.2% वाले को नेक्स्ट डे फिर से इसमें 1500 डालेंगे। ऐसे करके हमें रोज ETF में बाइंग करनी है। अब बहुत सारे ऐसे दिन हो सकते हैं जहां पर फिल्टर जब आप करोगे, ऐसा बहुत रेयर दिन होता है, बट हो सकता है कि क्योंकि सेक्टर रोटेशन होता है ना, जो मार्केट होता है उसमें एक सेक्टर चलता है, दूसरा सेक्टर नहीं चलता है। जब आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो आप हर सेक्टर में पैसा डाल रहे हो। जब आप हर सेक्टर में पैसा डाल रहे हो तो जब जो सेक्टर चलेगा उसमें आपको प्रॉफिट होगा, उसको आपको बुक करना, प्रॉफिट बुक करना है, उस पर भी हम बात करेंगे। बट कहने का मतलब यह है कि जिस दिन मान लीजिए लास्ट 30 डेज का रिटर्न अगर -2.5% से कम आ रहा है, उस दिन आप पैसा नहीं डालोगे, आप स्किप कर दोगे वो दिन। वो हार्डली मतलब अगर आप 3 महीने में पैसा डाल रहे हो, 3 महीने अगर आप रोज बाय कर रहे हो तो 3 महीने में इक्का दुक्का दिन होगा जहां पर आपको ये क्राइटेरिया मैच नहीं होगी। तो एंट्री किस क्राइटेरिया पे करनी है, कब करनी है, वो सब मैं आगे आपको, है ना, मैं आपको बाकी स्कैनर वगैरह सब कुछ बताऊंगा वीडियो के एंड में, और मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं लाइव डालूंगा ना अपने पैसे, तो मैं आपको स्कैनर के साथ ये सब करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आप बिल्कुल आराम से काम कर पाए। अब आपको क्या करना है? एग्जिट क्राइटेरिया क्या है? एग्जिट क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि मान लीजिए आपने 3 मंथ्स में रोज ETF बाय करके मैक्सिमम जो आपका ETF का लिमिट है वो 40 है। एक बार आपने 40 का लिमिट टच कर दिया, उसके बाद अगर मान लीजिए नया ETF में अगर ये कंडीशन बन रहा है तो वहां पर पैसे डालेंगे, आपको उसी ETF में पैसा डालना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में अवेलेबल है, ठीक है। 40 अलग अलग पोर्टफोलियो में आप पैसा डाल सकते हो, 40 से ज्यादा बहुत ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा, फिर सही नहीं है। फिर आपको उसी ETF में पैसा डालना है जो कंडीशंस मीट करते हैं सारे नेगेटिव वाले, तो उसमें आप जो इन्वेस्टेड है उसमें पैसा डाल सकते हो, ठीक है। 3 महीने में जब आपने यहां पर पैसा डाल दिया तो लेट्स सपोज आपने 1 लाख रुपए डाल दिया, ठीक है। 1 लाख रुपए अगर मान लेते हैं कि 1 लाख रुपीस आपने डाला है, तो अब रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करना है? तो देखिए आपको एग्जिट तब करना है जब कोई भी पर्टिकुलर एक ETF आपको 6 to 8% का रिटर्न दे रहा हो। जैसे कोई भी ETF आपको 6 to 8% का रिटर्न दे रहा है, दैट इज अ गुड टाइम, आप एग्जिट कर सकते हो। और एग्जिट के टाइम पे ध्यान रखना है, अगर आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हो, मान लो 3 महीने के बाद ना आपको बहुत सारे ETF 15-20 ETF आपको दे रहे हैं एक साथ 6-7-8% का रिटर्न, तो सारे ETF को एक दिन बुक नहीं करना है। एग्जिट 1 ETF एट अ टाइम, एग्जिट 1 ETF एवरी डे, ठीक है, ये साइकिल आपको लगाना है। और अगर आप 3 महीने पैसे डाल रहे हो तो 3 से 4 महीने के बाद 6 से 8% का जो रिटर्न है, ये 3 से 4 महीने में रिटर्न है। अगर मैं पकड़ लेता हूं 6 से 7% का भी रिटर्न पकड़ता हूं कि कोई पर्टिकुलर ETF आपको दे रहा है 4 महीने में, तो भैया एनुअल इसका रिटर्न कितना होता है? एनुअल रिटर्न होता है 21%। लोग माथा मार के भी 20% नहीं बना पा रहे हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो 20 नहीं तो भाई 18-19% तो आप आराम से बना सकते हो। और इसमें रिस्क ना के बराबर है। रिस्क ना के बराबर क्यों है? क्योंकि भैया कोई एक्सपायरी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई ETF 6 महीने नहीं चल रहा है तो आप होल्ड करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट 6-7 महीने के बाद वो ETF में आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। एंड जैसे आपको 6 से 8% रिटर्न मिलता है, मैं तो आपको बोलूंगा 7% से पहले तो बेचना मत। 7% रिटर्न आपको मिलेगा, 7% के बाद आपको और भी मिल सकता है, वो आपकी मर्जी, आपको बेचना नहीं बेचना। बट मैं बोलूंगा कि 7% के बाद आप एग्जिट यहां पर कर सकते हो। अब लेट सपोज कि आपने यहां पर स्टार्ट किया आज 20 नवंबर को, लेट सपोज आपने स्टार्ट किया ये काम, 20 नवंबर को आपने स्टार्ट किया ये काम, है ना। और 20 नवंबर से आप कब तक पैसा डालोगे? आपका पैसा पूरा एग्जॉस्ट कब होगा? मैं अगर डाल रहा हूं पैसा तो मेरा एग्जॉस्ट कब होगा? 20 दिसंबर, 20 जनवरी, 20 फरवरी। 20 फरवरी तक मेरा पूरा कैपिटल ऑलमोस्ट डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। अब 20 फरवरी के बाद मेरा पैसा क्या होगा? मेरा पैसा बनना शुरू होगा। जो मैंने आज डाला है पैसा, 3 महीने 4 महीने बाद बहुत सारे ETF ऐसे होंगे जो कि मेरे को 6-7-8% का रिटर्न देंगे। तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल टोटल मैंने ETF जिसमें डाला है पैसा वो 20 है, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने 10 लाख रुपीस डाला है, तो अगर मैं 10 लाख को 20 से डिवाइड कर रहा हूं,
हालांकि बिल्कुल ऐसा एवरेज नहीं होगा, मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज 50,000 मेरा हर एक ETF में इन्वेस्टेड है, 50,000 मेरा हर एक ETF में इन्वेस्टेड है, तो पर ETF में मेरे को कितना प्रॉफिट मिल सकता है? 6 to 7%। अगर मैं 7% ही पकड़ता हूं तो एक ETF में मेरे को 3500 का प्रॉफिट होगा। और अगर सारे ETF मेरे को मान लीजिए कि 20th फेब से लेके 20th मई तक, मान लीजिए 20th मई तक सारे ETF मिला के मेरे को 7% का रिटर्न दे देते हैं, तो मेरा 10 लाख में कितना बन जाएगा? 10 लाख में मेरा 70,000 रुपीज बन जाएगा। तो मैंने इन्वेस्ट कब किया? नवंबर में किया, और बहुत ही कैलकुलेशन में बहुत ही फेयर ले रहा हूं, बहुत ही आराम से ले रहा हूं, मतलब इससे कम टाइम में भी आपका पैसा बन सकता है। मैं थोड़ा खींच रहा हूं ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन आराम से रहे। तो अगर नवंबर में पैसा आपने डाला है भैया, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपने 7-8% का रिटर्न बना लिया। उससे ज्यादा बना सकते हो आप, 7% तो मिनिमम, उससे ज्यादा बना सकते हो। और अगर आपने ये काम करते गए एक साल में, तो भैया 18 से 20% का रिटर्न कहीं नहीं गया, 18 से 20% का रिटर्न कहीं नहीं गया। ये बेसिक स्ट्रैटेजी है, इसका एडवांस पार्ट भी है, लेकिन मैं चाहूंगा पहले बेसिक स्ट्रैटेजी आप कीजिए, उसमें जब आपको कॉन्फिडेंस है आपका पैसा बने, फिर मैं एडवांस स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा। तो ये सिंपल आपका एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया आपका है। एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया स्कैन कैसे करेंगे, कि कौन से ETF में रोज रोज इन्वेस्ट करना है, कितना टाइम लगने वाला है, एंड आप करके दिखाओ। तो मैं बोलूंगा ना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करके दिखाऊंगा, आप देख लेना कि कितना टाइम लगता है। हार्डली 3 से 4 मिनट लगेगा, सब कुछ आपको तुरंत दिख जाएगा। बस आपको पैसे डालने हैं। अब कितने पैसे डालने हैं वो भी आपको पता है कि भैया 1.5% डालने हैं। तो पहले आप डिसाइड कर लो भैया अपना टोटल कैपिटल, कि आप कितना पैसा इस पूरे स्ट्रैटेजी में लगाने वाले हो अगले 6 महीने के लिए। 3 महीने आप एंट्री करोगे, 3 महीने लग जाएंगे आपको, 3 महीने तो नहीं लगेंगे बट 1.5 महीने लग जाएंगे आपको एग्जिट करने का। मतलब ये पूरा साइकिल, और फिर इसको कंटिन्यू करते रहना है। जब आप पैसे निकालोगे फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर आप नए ETF में पैसे डालोगे। ऐसे करके आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करोगे, मेक श्योर करोगे कि आपके पोर्टफोलियो में ETF वाले में मैक्सिमम 40 ETFs हैं। ठीक है, तो टोटल कैपिटल का आपको 1.5% रोज डालना है। कंडीशंस मैंने बता दी हैं। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको एग्जैक्टली स्टार्टिंग से दिखाता हूं कि मैं धन का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, धन का फायदा क्या है, साथ ही में आप कैसे ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो धन के माध्यम से। और ये जो स्कैनर है इसको यूज करके कैसे 2 मिनट के अंदर हम लोग यहां पर ETF में इन्वेस्टिंग करने वाले हैं। ये हम काम करेंगे कब? ये हम काम करेंगे 3:15 के बाद। ओके, सो अब हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको एक गूगल शीट का लिंक मिलेगा जो कि व्यू ऑन मोड पे रहेगा। उस लिंक को जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंड एडिट करना होगा भैया, तो मेरे को कॉपी करके आप एडिट भी कर सकते हैं, बट एडिट करने की जरूरत नहीं है। पर आपको लिस्ट ऑफ सारे ETFs दिख जाएंगे, जितने भी ETFs मार्केट में हैं वो सब आपको ETFs दिख जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपको उस ETF का करंट प्राइस, ये हर 1 मिनट 1.5 मिनट पे चेंज होता है। जैसे अगर आप चेक करोगे, फॉर एग्जांपल HDFC मिड 150 है। ठीक है, इसका प्राइस कितना दिखा रहा है? 22.68। तो हम लोग यहां पर सर्च करेंगे HDFC मिड, क्या नाम है पूरा, 150 है ना। HDFC मिड 150 का हम लोग प्राइस चेक करते हैं, कितना है? 22.65। ठीक है, अब ये प्राइस अगर आप चेक करोगे भाई, ये प्राइस कितना दिखा रहा है? 22.68। थोड़ा बहुत फर्क, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। एक और चेक कर लेते हैं, सिल्वर बीज है, सिल्वर बीज 147.77 है। तो यहां पर सिल्वर बीज का प्राइस चेक कर लेते हैं। सिल्वर बीज शेयर प्राइस या ETF प्राइस लिख दो आप, 148.04। ये कितना दिखा रहा है? 147.77। बिल्कुल ये चेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल आप बताता है, राइट। इसको अगर आप रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। ठीक है, रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश भी हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 10 से 15 मिनट का डिले हो सकता है, बट ठीक है, बहुत बड़ा फर्क ETFs में वैसे भी उतनी वॉलिटिलिटी होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंगल डे का चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ पर 30 डे का क्या चेंज है वो देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये कौन से कैटेगरी में है वो देखने को मिलेगा, एंड इनका यहाँ पर ट्रेडेड वैल्यू क्या है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। हमारा कंडीशन क्या था? हम एक ETF बाई करेंगे। अभी 3:16 हो रहे हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बताऊं, 3:16 हो रहे हैं। ये मेरा धन का अकाउंट है। यहां पर अगर आप चेक करोगे, ऑलरेडी यहां पर मैंने पैसे डाल रखे हैं, 1.5 लाख के आसपास पैसे हैं। बेसिकली मैं ये जो पूरा का पूरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ये आज कर रहा हूं। आज दिन है 20 नवंबर 2025, और इसके साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर मेरा टोटल कैपिटल 10 लाख होने वाला है। तो मैं पर डे 1.5% यानी कि 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा, और मेरे डीमैट अकाउंट में हमेशा 10 दिन का पैसा रहेगा। मैं पूरा पैसा डाल के फिर पैसे को क्यों सड़ाऊं भाई, वो पैसा थोड़ा बहुत लिक्विड फंड में कुछ तो रिटर्न बना कर देगा, मैं यहां पर डाल दूंगा, यहां पर कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, तो मैं हर दिन मुझे
15-15 हज़ार रुपये डालने हैं। अब सवाल ये है कि आज के दिन ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने आपको सिखाया उसके हिसाब से हमें क्या फॉलो करना है। सबसे पहले भैया हम यहाँ पर आएंगे वन डे चेंज में और इसको सॉर्ट करेंगे फ्रॉम A to Z। हमें कौन सा ETF बाई करना है जो 1% या उससे ज़्यादा गिरा है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 11, ऑलमोस्ट 11 ETF है जो 1% या उससे ज़्यादा गिरे हैं। उसके बाद हमें कौन से ETF को एक्जैक्टली बाई करना है जो कि लास्ट 30 डेज में सबसे ज़्यादा गिरा है। तो लास्ट 30 डेज में अगर आप चेक करोगे तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर ETF में, यहाँ पर इसको हम लोग चेंज करते हैं A to Z में। A to Z हमने किया यहाँ पर। अगर आप ध्यान दोगे 1%, अगर आप चेक करोगे 1% से ज़्यादा इतने सारे ETF गिरे हुए हैं। अब इनमें से कौन सा ऐसा ETF है जो 30 दिन में सबसे ज़्यादा गिरा है। तो अगर आप नोट करोगे कि एक्सिस गोल्ड वाला जो ETF है वो आज 1% ज़्यादा भी गिरा है। एंड जितने भी ETF जो आज 1% ज़्यादा गिरे हैं उस पर सबसे ज़्यादा लास्ट 30 डेज में गिरा है कौन? एक्सिस गोल्ड का ETF। तो हम लोग भैया क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पर एक्सिस गोल्ड के ETF को बाई कर लेंगे। हम लोग एक्सिस गोल्ड के ETF को बाई कर लेंगे। एक्सिस गोल्ड का प्राइस क्या दिखा रहा है? 101.92। ठीक है, अब एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं एक्सिस गोल्ड का प्राइस। ऐसे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर धन में आके चेक कर लेते हैं एक्सिस गोल्ड। ठीक है, ये एक्सिस गोल्ड का ETF है ना। यहाँ पर इसको पहले हम वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद इसका प्राइस क्या है? 102। ठीक है, और यहाँ पर हमारे शीट में इसका प्राइस क्या दिखा रहा है? शीट में इसका प्राइस भी 102 के पास ही दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली बाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ना मैंने आपके लिए सारे रूल्स लिखे हैं, नीचे आपको रूल्स दिखाएगा। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, बट दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आपको दिखेगा धन का डीमैट अकाउंट का लिंक यहीं पर मेंशन्ड है। तो आप जब इसको डाउनलोड कीजिएगा शीट को तो इसी लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट धन में खुलवा सकते हैं। एंड धन में सिर्फ आपको क्या करना है, ये ETF वाला स्ट्रैटेजी को लगाना है। एंड जैसे मैंने बोला, ये जो 10 लाख रुपए मैं डाल रहा हूं, इसका जो भी अपडेट होगा, क्या अपडेट है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, वो सारा अपडेट मैं कहां शेयर करूंगा? आई विल बी शेयरिंग ऑन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको यहां मिल जाएगा, इसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर मैं अपडेट करते रहूंगा हर हफ्ते कि मेरा ETF का पोर्टफोलियो का क्या अपडेट है। ये स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से। ठीक है, तो हमने यहां पर एक और चीज चेक करना जो कि हम भूल गए। देखिए, हमने यहां पर एक्सिस गोल्ड को बाई करना है। एक्सिस गोल्ड 1% ज्यादा दिन में गिरा है। लास्ट 30 डेज में मोर देन 2.5% से ज्यादा गिरा है, बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम क्या है इसका? 5 लाख से ज्यादा है। वॉल्यूम इसका 9,67,000 है। क्या इसका ट्रेड वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा है? तो ये मोर देन 2 करोड़ है, यानी ये अपना परफेक्ट है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसमें हम लोग बाइंग पोजीशन बनाएंगे। एक बार आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, अगर आपको देखना भी है भाई कि यहाँ पर लिक्विडिटी है कि नहीं, तो लिक्विडिटी बहुत तगड़ी है। 102 पॉइंट, स्प्रेड बहुत छोटा है, लिक्विड है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसको हमें बाई करना है, तो इसको हम बाई करेंगे। यहाँ पर कितना क्वांटिटी बाई करेंगे? यहाँ पर अगर हम 100 बाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 100 × 100 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 150 क्वांटिटी हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, हाँ, 15,000 के आसपास का मार्जिन लगेगा। यहाँ पर इसको हम लोग बाई कर लेंगे, इंस्टेंट बाई। भैया ये हमने बाई कर लिया, तो बधाई हो, ये हमारे पोर्टफोलियो का पहला ETF हमने बाई कर लिया, जो कि आज के दिन 1% ज़्यादा गिरा है। एंड लास्ट अगर आप चेक करोगे लास्ट 30 डेज में तो ये मोर देन 2.5% गिरा है। तो इसको हमने बाई कर लिया। अब ऐसे ही अगले दिन क्या करना है, अगले दिन 3:15 के आसपास जो मैंने आपको ये शीट भेजा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उस शीट पे आना है। यहाँ पर सॉर्ट करना है कौन सा ETF A to Z से सॉर्ट करना है, कौन सा ETF 1% ज़्यादा गिरा है। उसके बाद बगल वाले कॉलम में चेक करना है कि जो भी ETF 1% ज़्यादा गिरा है, क्या 30 डेज में वो मोर देन 2.5% या उससे ज़्यादा गिरा है। जो सबसे ज़्यादा गिरा है आप उसको बाई करोगे। अगर आप चेक करोगे तो BSL गोल्ड ETF भी यहाँ पर 0.97% आज गिरा है और लास्ट में 30 डेज में 3.8% माइनस गिरा है। बट सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सिस गोल्ड गिरा था, इसलिए हमने एक्सिस गोल्ड को बाई कर लिया। हमने वॉल्यूम भी चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया। एंड जो भी अपडेट होगा वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। एंड आप धन के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। प्राइसेस अपडेट होती रहती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और बस हर दिन बस ये ध्यान रखना है कि आज हमने गोल्ड का ETF बाई किया है तो कल हम लोग गोल्ड का ETF बाई नहीं करेंगे। अगर कल गोल्ड वाला सेक्टर ज्यादा गिरा होगा तो सेकंड मोस्ट जो कम गिरा सेक्टर है हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। बैक टू बैक डेज में हम लोग गोल्ड के ETF को बाई नहीं करेंगे। हाँ, कल के बाद अगर परसों मान लीजिए फिर से हमें गोल्ड ETF में सारा कंडीशंस मीट हो रहा है तो हम लोग बाई कर सकते हैं, बट बैक टू बैक डेज हम लोग गोल्ड ETF बाई नहीं करेंगे। तो आई होप सारी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। बाकी कोई अगर डाउट होगा तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड वीडियो पे लाइक, इतना मेहनत किया हमारी टीम ने तो वीडियो पे लाइक डेफिनेटली बनता है। अब आपने इन्वेस्टमेंट भी देख लिया होगा, पूरा वीडियो में क्लैरिटी भी मिल गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक्स और 500 कमेंट्स आएंगे तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। एंड इस स्ट्रैटेजी की जो भी अपडेट रहेगी, वीकली अपडेट, कितना प्रॉफिट चल रहा है, पोर्टफोलियो कहां तक गया, कितने रिटर्न्स मैंने बताए, मैं कब कौन से इसको, सब का अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।